मैं भृगु जी के यहाँ पर सन 94 से जा रहा हूँ। जब भी जीवन में कभी भी एक विशेष समस्या सी आ जाती है, कोई उलझने ऐसी बढ़ जाती है कि लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तो फिर यहाँ आकर के पत्री निकलवा कर पढ़ने से कोई ना कोई उस समस्या का समाधान मिल जाता है। हमारे देश में वैसे तो कई ज्योतिष हैं जो हमारे जीवन में घटित होने वाली भविष्यवाणी बताते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं पंडित निखिल शर्मा से, जो भृगु ऋषि द्वारा रचित भृगु ग्रंथ से खोजकर आपकी समस्याओं बल्कि आपके जीवन की पूरी भविष्यवाणी बताते हैं और आपके जीवन में हो रही समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारी टीम को पंडित निखिल शर्मा के इस चमत्कार के बारे में जानकारी हुई तो हमारी टीम ने जिज्ञासा हेतु उनके पास जाने का रुख किया तो देखा कि वहां कई लोग दूर दूर से आते हैं और उन्हें उनकी समस्याओं में पंडित जी की भविष्यवाणी व उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने से लाभ हुआ है। जब हमने उनसे बात की तो श्रद्धालुओं ने बताया कि वह कई वर्षों से वहां आ रहे हैं और उन्हें बहुत लाभ प्राप्त हुए हैं। जब हमने पंडित निखिल शर्मा से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सोंधी है। संजीव जी, ग्रंथों की बात यहाँ हो रही है। हाँ जी। कितने सालों से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं निखिल शर्मा जी के यहाँ? मैं भृगु जी के यहाँ पर सन 94 से जा रहा हूँ। जब भी जीवन में कभी भी एक विशेष समस्या सी आ जाती है, कोई उलझने ऐसी बढ़ जाती है कि लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, तो फिर यहाँ आकर के पत्री निकलवा कर पढ़ने से कोई ना कोई उस समस्या का समाधान मिल जाता है, जिससे कि उसको उपाय युक्त करने से या मंत्र पाठ करने से या आचरण शुद्ध करने से तो वो समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसा मतलब मेरा कोई समस्या माइंड में चल रही है और आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, हाँ तो जी। आप यहाँ ग्रंथ से पूछने के लिए आते हैं। हाँ जी। और उससे आपके माइंड फ्री हो जाता है, फिर आप वो रास्ता रख लेते हैं। हाँ, माइंड ही फ्री नहीं होता, उस समस्या का समाधान भी आने वाले 15-20 दिन में हो जाता है। अगर वो जैसा भृगु जी महाराज ने उसका उपाय बताया है वो उपाय कर लेने से वो समस्या का समाधान मिल जाता है। ऐसा मेरा तजुर्बा है। तो जो लोग आजकल के ज़माने में डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपने आप को डिप्रेशन में ले जाने के बाद ख़त्म कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ये सच बात है कि अपने ग्रंथ दिखवाने चाहिए, ग्रंथों से पता चलता है। हाँ, डिप्रेशन का कारण बेसिकली ये है कि मनुष्य को ये नहीं पता चलता कि वो किस कर्म पथ पे वो चल रहा है। वो उन कर्मों के अंदर ही ऐसा उलझ के रह जाता है कि वो निराशा की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो जाता है। जब आदमी पहला तो परिश्रम करे, किसी भी समस्या उसका समाधान के लिए पूरा यत्न लगाए, जैसे भी जो भी व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है, फिर भी अगर उसकी उलझने नहीं समझ आ रही तो भगवान से प्रार्थना करे कि हमें कोई रास्ता दिखाओ। तो उन रास्तों में से एक ये भी रास्ता है कि आप भृगु संहिता पे आएँ और वहाँ पर प्रश्न लगाए। अगर परमात्मा की आप पे कृपा होगी तो आपको ज़रूर आपका लगाए हुए प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऐसा मेरा सोचना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं ब्रजेश कुमार। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई खबरें हम ऐसी आपको दिखाते हैं जिन खबरों को देखकर आप सोचते हैं कि मैं न्यूज़ बंद कर दूं, लेकिन आज हम ऐसी अपडेट पे आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है पंडित निखिल शर्मा जी और हम जानने आए हैं भृगु जो ग्रंथ होता है उसके बारे में बातचीत करने आए हैं। बातचीत करेंगे, कई सालों से पुरखों से ये भृगु ग्रंथ के बारे में बताते आए हैं और लोगों की किस तरीके से भविष्यवाणी देखते हैं, किस तरीके से ये भविष्य के बारे में बताते हैं, ये हम जानने आए हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज एक्सप्रेस चैनल में। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग बड़े परेशान हैं, घर का कलेश होता है, किसी की शादियां नहीं हो पाती हैं, तो कोई अपने बच्चे से परेशान है। बच्चा अगर हो जाता है तो वो बड़ा करने के बाद उससे परेशान है क्योंकि घर में कई कलेश होते हैं। इसको कैसे आप देखते हैं और भृगु ग्रंथ को कैसे आप थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। एक भृगु ऋषि हुए जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी थी। इसके अंदर हर मनुष्य के बारे में लिखा है। जैसे आप कह रहे हो कि बच्चा होता है तो बच्चे के बारे में सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही लिख चुके हैं। ये जब सृष्टि की रचना हुई, बच्चे का जन्म कब होगा, किस समय होगा, किस टाइम पे होगा, इतना तक इसके अंदर वर्णन आ जाता है। और इसके अंदर बच्चा कहाँ तक पढ़ाई करेगा, भाई साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा, उसके बाद नौकरी कौन सी करेगा, ये भी सब इसमें वर्णन रहता है। सरकारी करेगा कि प्राइवेट करेगा,
उसके बाद बिजनेस करेगा तो कौन सा बिजनेस करेगा, पार्टनरशिप में करेगा या अकेला करेगा या पिता के कार्य में जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर डिटेल आती रहती है। इसके अंदर कैसे आप इन सब चीज़ों को बताते हैं? इसके अंदर जैसे कोई अपना व्यक्ति आता है, कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह कुछ देता है, उसमें 5 से 7 दिन लगते हैं इस ग्रंथ में ढूंढने में। कईयों के पास क्या होता है, नाभि कटने के बाद का जो समय होता है वो करेक्ट होता है, क्योंकि बच्चा जब तक नाभि से जुड़ा रहता है माता के पेट से, जब नाभि कट जाती है तो वो समय एकदम करेक्ट होता है। कईयों का समय लोगों को पता ही नहीं क्या होता है, तो उसके अंदर हाथ की हथेली का निशान लेते हैं हम लोग, उसके अंदर 10 से 15 दिन लगते हैं ढूंढने में। हर उस मनुष्य के बारे में ये भी बता देंगे किस समय वो पैदा हुआ है, कौन सा डेट ऑफ बर्थ है उसका, पिता का नाम क्या है, माता का क्या नाम है, स्वयं कितने भाई बहन हैं, या और कितने भाई इनके आने हैं जीवन में, या बहनें कितनी आगे जीवन में आनी हैं, कि मामा कितने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में आ जाती हैं। जिंदगी जीने के लिए इन ग्रंथों का महत्व कितना है? इन ग्रंथों का महत्व इतना है कि इससे आप अपनी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कर्म कर भाग्य की चिंता ना कर, तो सेम यही है, इसमें आप अपने कर्म से अपने भाग्य बदल सकते हैं। चाहे पूजा पाठ से हो, चाहे दान से हो, चाहे किसी धर्म स्थान पे जाके हो, कोई मंत्र के द्वारा हो। मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आदमी पृथ्वी हिला दे। कई लोग हैं जो ग्रंथों को नहीं मानते हैं, कई लोग हैं जो पुरखों की प्रथा चली आ रही है उनको नहीं मानते हैं, कई लोग हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो अपने 9 ग्रह हैं, अब नासा सर्च कर रहा है जी ये वाला ग्रह, ये ग्रह, ये ग्रह, वो तो पहले से ही लिख दिए गए हैं ना। श्री राम की भी पत्री वो निकाल रहा है नासा कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है, ये पंचांग में आ रहा है, नासा भी खोज कर रहा है। ये तो हमारे ऋषि मुनि पहले ही लिख गए हैं सारी चीज़ें कि 9 ग्रह होंगे, 27 नक्षत्र होंगे, ये सारी चीज़ें तो हमारे ऋषि मुनि पहले ही लिख चुके हैं। कितने लोग हैं जो कौन कौन सी समस्या लेकर आपके पास आए हों और उन समस्याओं का आपने निवारण किया? हर प्रकार का आता है आदमी, राजनीतिक भी आता है, बिजनेस वाला भी आता है, हर प्रकार का मनुष्य आता है मेरे पास। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए होता है, किसी को व्यापार में कुछ दिक्कतें आ रही होती हैं, किसी को मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ रही आती हैं, किसी में जैसे लव मैरिज कोई करना चाह रहा है उसमें दिक्कतें आ रही हैं, फैमिली रोक रही है, कुछ है, मतलब अनेक प्रकार की। किसी को बीमारी है कोई, किसी को कैंसर हो गया या वो ठीक होगा नहीं होगा क्या है, इसमें कई बार औषधि भी आ जाती हैं। जैसे एक पीछे पत्री में आया कि नीम के आंसू का सेवन करे बालक, उसका नीम के आंसू के द्वारा, और राजीव गांधी हॉस्पिटल है यहाँ पे रोहिणी में, वहाँ पे डॉक्टर भी हैरान रह गए, डॉक्टर का भी नाम उल्लास बता रहा है, वो भी हैरान रह गए कि इनका कैंसर कैसे ठीक हो गया। मतलब कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप दूर करते हैं इसमें जो ग्रंथ में आ जाता है। ग्रंथ में अगर उस बीमारी से उनकी मृत्यु होनी है तो उसमें स्पष्ट आ जाएगा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कहीं इधर उधर ना जाए, अपना भगवान का नाम मतलब ग्रंथ में बचने की व्यवस्था है तो ठीक है, और अगर मृत्यु है तो मृत्यु बता दो। उसके अंदर आदमी की आयु तक लिखिए कि इतनी एज तक जिएगा, यहाँ पे ये उपाय करेगा तो इतने साल और मिल जाएंगे तेरे को जीने के। इसके अंदर पिछला जन्म, अगला जन्म, पिछले जन्म में आप कहाँ थे, क्या करते थे, पिछले जन्म के जो कर्म है उसके द्वारा आप इस जन्म में क्या भोग रहे हो। भाई कई लोग होते हैं कि हमने तो कोई पाप ही नहीं करा जिंदगी में, हमने किसी का गलत नहीं करा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो हमारे पीछे पूर्व जन्म के कर्म हैं वो हमारे इस जन्म में साथ आते हैं। कई अच्छे कर्म करके आते हैं, जैसे अंबानी ने करे या अंबानी के जो आगे फैमिली हैं उन्होंने करे, अदानी है, कुछ भी हैं, तो उनके जो पीछे के कर्म अच्छे होंगे तभी इस जीवन में उनको इतनी सफलताएं मिलती जा रही है। मतलब कर्मों के हिसाब से जिंदगी चलती है। हाँ, कर्मों के हिसाब से जिंदगी। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरे कर्म में आगे क्या लिखा है? इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, आपसे जानकारी चाहेंगे हाँ, तब हो पाएगा। तब हो पाएगा। और इनकी भी आज्ञा होती है भृगु महाराज की, अगर आप चाहेंगे कि मैं आज पत्री सुनना हूँ, हो सकता है आज ना सुन पाए, 10 साल बाद आप आते हैं तो आपकी पत्रिका मिल जाए। इसमें कई बार ऐसे भी चमत्कार देखे गए हैं। लीडरों के पास तो बहुत कुछ होता है, भरपूर उनके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, राजनीति करते हैं वो, फिर वो आपके पास क्यों आते हैं? लीडर मेरे पास बहुत आते हैं, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े लीडर आते हैं जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। कई तो फैमिली से परेशान है, कुछ राजनीतिक परेशान है, कुछ अपने शत्रुओं से परेशान है, क्योंकि राजनीति में एक दूसरे की काट करने वाले हैं। अपनी ही पार्टी में अपने ही लोग
उनको काटेंगे, और ये सब चीज़ें वो जानने के लिए आते हैं। अपनी समस्याओं को दूर करने के लोग आपके पास आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं, मैं वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मतलब दूर दूर रहते हैं, जी, जी। जो लोग आपके पास नहीं आ पाते हैं, तो वो क्या ऑनलाइन भी अपनी समस्याओं को दूर करवा सकते हैं? ऑनलाइन तो मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सामने प्रत्यक्ष में ही बताया जाता है। वो अपना लिखवाएं, समय लें, उस समय आए और सुन के अपना जाए। वहाँ काफ़ी लोग आते हैं भारत से। तो कहाँ है आपका ऑफिस और कैसे आपसे मुलाकात, क्या ये समय है? दिल्ली में है, रजौरी गार्डन में, सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक रहता है यहाँ पे। और रजौरी गार्डन A1/7B, रिंग रोड, भिरगू सदन, ये मेरा एड्रेस है यहाँ दिल्ली का। अच्छा, तो क्या सटीक बिल्कुल क्लियर है कि आप जो लोग आपसे समस्याएं पूछने आते हैं, चाहे किसी भी तरीके की समस्या हो, घरेलू समस्या हो, शादी की समस्या हो, बच्चे की समस्या हो, या बिजनेस की समस्या हो, राजनीतिक बातें हों, तो वाकई में उन समस्याओं से दूर हो जाता है वो? आप देखिए, मैं तो अपनी चीज़ एकदम सटीक बताऊंगा। जो यहाँ पे पब्लिक आती है या कोई भी व्यक्ति आता है, आप कभी उनसे पूछेगा कि यहाँ पे आपको क्या लाभ मिला, क्या लाभ नहीं मिला। कई हिंट है मेरे पास देने के लिए कि मेरे पास कौन आए कौन नहीं आए, लेकिन अगर आप स्वयं पूछें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ हमेशा ही करूँगा ना। मैं अपनी बुराई थोड़ी ना करूँगा, या मैं अपनी इस ग्रंथ की बुराई थोड़ी ना करूँगा। यहाँ पे जो भी आएगा उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे लगातार जुड़े रहे हों, कुछ लोग ऐसे भी जिनकी शादी नहीं हुई हो, उनका विवाह संपन्न हुआ हो, कुछ लोग जिनके बच्चे नहीं हुए हों, उनके बच्चे मतलब हो गए हों, ऐसे कुछ लोग हैं आपके? ऐसे मेरे पास हजारों संख्या में लोग हैं जिनके बच्चे नहीं हुए। कुछ उपाय बताए महाराज जी ने कि जाके गोवर्धन की परिक्रमा करो, ऐसे करो वैसे करो, उनको बच्चों की प्राप्ति हुई। राजनीतिक में कईयों को लाभ मिला। कई आए लोग भी जी, अभी पीछे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कईयों के आए मेरे पास, उनमें कईयों को टिकट मिली, कईयों को नहीं मिली। इसमें ग्रंथ में ये है कि पता लग जाएगा कि टिकट मिलेगी या नहीं। आप बिल्कुल सही बताते हैं। इस ग्रंथ के द्वारा एकदम सटीक बात लिखी गई, चाहे कोई कुछ कहते, चाहे मतलब आपको ये लगता है कि वो बंदा हमारे पास आया नहीं आए, लेकिन आपका झूठ का कोई काम नहीं है। ग्रंथ जो बताएगा वो आप बताएं। हाँ, ग्रंथ जो बताएगा वो बताएगा। हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई लोग ऐसे परेशान हैं, हो सकता है कि आपको अभी भी याद कर रहे हो और हो सकता है आपसे कांटेक्ट करें, तो कांटेक्ट कैसे करें और क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नंबर है 9811605785। और इसको ग्रंथ को हमेशा खुलवाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जिससे कि उसको ये पता लगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो भाई 15 साल में खुलवा लेना चाहिए कि भाई पढ़ाई में कौन सी पढ़ाई में जाएगा बच्चा, कौन सी विद्या पढ़ेगा, फिर नौकरी के लिए आ जाए, नौकरी में क्या करेगा, फिर बिजनेस में आ जाए, फिर वैवाहिक जीवन। कईयों के क्या होता है, वैवाहिक जीवन में भी कष्ट आते हैं। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, शादी नहीं हुई, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, और उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, कोई चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। विख्यात ये ग्रंथ अपने में बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ है। निखिल जी, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा, पहले के बुज़ुर्ग, यानी कि आज से हम अगर 5 साल 10 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, तो बच्चों की शादियां, चाहे बेटी हों चाहे बेटे हों, बेटियों के 18 साल 19 साल के बाद, बेटों की ये समझ लीजिए कि 18 साल 19 साल के बाद बेटों की शादी हो जाती थी। अब क्या देखा जा रहा है, ये वाकई में ग्रंथ में लिखा होता है कि अब लोगों की शादियाँ 35 साल 40 साल में हो रही हैं? जैसे कलयुग आया, द्वापर आया, ऐसे समय भी इसमें बदलता रहता है। जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्रियाएं चल रही हैं। क्योंकि ये सब हमारे पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास जी ने सब ये वर्णन कर रखा है, तो उसी आधार पे सारी चीज़ें चल रही है हमारे जीवन में। एक पीछे तस्वीर लगी है। हाँ जी। इस तस्वीर के बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ मैं। कैमरा मैन को बेटा एक बार इस तस्वीर को ज़रूर दिखाएं। ये तस्वीर लगी है मेरे हिसाब से, इस तस्वीर के बारे में हम जानना चाहते हैं। इस तस्वीर के बारे में थोड़ा 2 शब्द आप बताएं। अच्छा, भृगु ऋषि थे, उनमें आकाशवाणी होती है कि भाई तुम 33 कोटि देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ ये 3 निकलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। उसके बाद इनसे कहते हैं जी आप जाके परीक्षा लेके आओ तीनों की, क्योंकि ये मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, और 7 पुत्र हुए जो सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में सर्वश्रेष्ठ थे। तो इनसे कहा गया कि भाई तुम जाके परीक्षा लेके आओ तीनों की, क्योंकि कोई समर्थ नहीं तक जो इनके सामने खड़ा भी हो पाए। तो ये सबसे पहले अपने पिता के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, और उनके आसन पे जाके बैठ जाते हैं।
और जैसे ही वो स्नान करके आ रहे होते हैं वो देखते हैं कि भाई मेरा ये पुत्र है और मेरे आसन पे बैठा हुआ है और ना मेरे को प्रणाम कर रहा। आपने पूर्व में देखा होगा कि माता पिता के जैसे पलंग होता था, दीवान होते थे पहले ज़माने में, उधर बच्चा बैठता भी नहीं था उस दीवान पे, मतलब बैठने की भी कोशिश नहीं करता था। तो ये उधर जाके बैठ गए उनके आसन पे और उनको प्रणाम नहीं करा। वहाँ से सामने से ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं भाई तू मेरा पुत्र है और ना तू मेरे को प्रणाम करा, ना आदर करा, ना कुछ करा, और बैठा हुआ तू मेरे आसन पे बड़े होश से। तो ये अब शब्द इनके ब्रह्मा जी इनको कहते हैं। तो ये वहाँ पे श्राप देते हैं कि तुम्हारी पृथ्वी लोक पे पूजा नहीं होगी। ऐसे श्राप देके भगवान शंकर के बाद जब जाते हैं तो वो ब्रह्मा जी श्राप देते हैं? नहीं, भृगु ऋषि श्राप देते हैं। अच्छा। उसके बाद ये जाते हैं भगवान शंकर के बाद। जब भगवान शंकर के बाद ये जब जाते हैं तो वो भूतगण और पार्वती के साथ नृत्य में लगे होते हैं। ये कहते हैं कि भाई मैं ब्राह्मण तेरे यहाँ आया हूँ, तेरे द्वार पे आया हूँ, जैसे अतिथि देवो भव, इसीलिए कहा जा गया है कि अतिथि देवो भव। तो लेकिन ये जब जाते हैं तो इनका कोई आदर संस्कार नहीं करते, वो अपने भूतगण और उनमें नृत्य में लगे रहते हैं। तो ये उनको अपशब्द कहते हैं भगवान शंकर को, और वो इनको मारने के लिए चलते हैं त्रिशूल लेके। तो जब वो चलते हैं तो भागते हुए में ये कहते हैं कि भाई तुम पृथ्वी लोक पे तुम्हारी मूर्ति पूजा नहीं होगी। आपने कहीं पे भी देखा होगा 12 ज्योतिर्लिंग है, उधर लिंग की पूजा होती है, इनकी मूर्ति की कहीं पूजा नहीं होती। जब वहाँ से क्रोधित हो गए, दो जगह से नाराज हो गए, जब ये जाते हैं तो आपने चित्र में देखा होगा कि विष्णु जी शेषनाग पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पाँव दबा रही हैं और ये ऐसे उनके द्वार पे जाते हैं। जब ये जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे पहरेदार इनको रोकते हैं कि अंदर नहीं जाना। जैसे आदमी अपने शयन कक्ष में है या कुछ भी है, कर रहा है, एक मियाँ बीवी और जैसे होते तो उनको रोकते, ये रुकते नहीं, क्रोधित थे पीछे से, तो ये जाके सीधा उनकी छाती पे लात मारते हैं। जब उनकी छाती पे लात मारते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भगवान आपके चरणों में चोट तो नहीं आई, आपके कोमल चरण हैं, आपके कहीं चोट तो नहीं आई, आप मेरा तो ब्रज का शरीर, लोहे का शरीर है, कहीं आपके कोमल पैरों में चोट तो नहीं आई। तो इतने में लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती है। लक्ष्मी जी क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं मैं किसी ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाऊँगी। तब ये कहते हैं मैं ऐसी ग्रंथ की रचना करके जाऊँगा जिसके बाद ये ग्रंथ होगा उसके यहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। आप कभी तिरुपति बालाजी जाएँ, आप बद्रीनाथ जाएँ तो वहाँ पर भी इनके चिन्ह हैं भृगु ऋषि के, उनके हृदय पे। तो ये उनके हृदय पे हमेशा इनके चरण कमल बने हुए हैं। तो इस ग्रंथ की उस समय रचना होती है और वो कहते हैं कि जिसके पास ये ग्रंथ होगा उसके यहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और आपने कोई भी कहानी देखी होगी, चाहे सुदामा की देखी होगी और भी कहानियाँ देखी होंगी, तो उसमें भी भूखे ब्राह्मण की कहानी आती है। तो इस चित्र का दिखाने का तात्पर्य यही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मेरे से बातचीत की है। तो हमारे साथ पंडित निखिल शर्मा जी थे, जो लगातार लोगों को ये बताते हैं कि ग्रंथ एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके ग्रंथ की, मतलब 15 साल बाद उसका ग्रंथ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वो क्या करना चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसके आगे होना क्या है उसके साथ, इस तरीके की प्रक्रिया और इस तरीके की बात हमने की है। आपको लगता है कि आपको भी अपना ग्रंथ दिखाना चाहिए, आपको लगता है कि आप भी कलेश में घिरे हुए हैं, आपको लगता है कि आपके भी व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपको लगता है कि आपके भी बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो एक बार ग्रंथ ज़रूर दिखाएं अपने बच्चों का, और एक बार मौका ज़रूर दें पंडित निखिल शर्मा जी को। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।